हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आपके चार्ली सर पढ़ाते हैं मैथ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। अभी तक में हम लोगों ने कि चैप्टर 1, 2, 3 और 5 और इसके बाद ये 6 चलने वाला है चैप्टर, यानी कि 5 चैप्टर में से 4 चैप्टर उधर क्लियर किया है, 1 चैप्टर छोड़ा है, चौथा चैप्टर। ठीक है, तो अभी जो है हम शुरू करने वाले हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज जो है हम क्या करने वाले हैं, कहां से शुरू करने वाले हैं आपको मैं बताऊंगा कि त्रिभुज शुरुआत से शुरू करेंगे। मतलब ये बात ये है कि आपको हम जो है कि अच्छे तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से शुरू में जो आप पढ़े होंगे 5-6 में पढ़े होंगे त्रिभुज के बारे में, तो उसको वहां से शुरुआत से उसका डेफिनेशन बताएंगे, परिभाषा वगैरह सारा चीज एक एक करके छोटे छोटे बात से शुरू करेंगे। इसके बाद जो त्रिभुज चैप्टर में समरूपता है उसको बताएंगे, फिर थेल्स थ्योरम बताएंगे, थेल्स पर में ये सब धीरे धीरे बताएंगे। तो सबसे पहले आज का जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसको आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपका क्या होगा कि पिछले छोटे क्लास में पढ़े हुए कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होगा, इसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले त्रिभुज के बारे में जानते हैं। क्या है इन लोगों ने ये त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले जो त्रिभुज होता है वो क्या होता है भाई, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति होती है। मतलब एक भुजा ये है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति होती है, इसमें डेफिनेशन है, इसीलिए ये हम लिखे हुए हैं कि त्रिभुज 3 भुजाओं से बना एक बहुभुज होता है। बहुभुज के जगह क्या लिख सकते हैं, आकृति, आकृति भी लिख सकते हैं। ठीक है, आकृति होता है। तो ये जो त्रिभुज है ये इसमें क्या होते हैं, 3 भुजा होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको जान सकते हैं, एक ऐसा बहुभुज जो कि 3 साइड यानी भुजा से घिरे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत है इतना सा में? नहीं दिक्कत है। अगला इसके कुछ गुण है त्रिभुज के, वो जानते हैं। त्रिभुज के 3 भुजा होते हैं, बताइए दिए भुजा कितना होता है भाई, भुजा की संख्या, भुजा की संख्या हमारा जो होता है वो क्या होता है, 3 होता है। भुजा की संख्या हमारा क्या होता है, 3। तो इसके बाद अगला क्या है, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। ये हमारा भुजा जो है 3, सबसे पहले ये जान लेते हैं, ये जो ए बी लिखे हैं ये भुजा होता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, बी सी, इसके बाद क्या है, ए सी। ये 3 भुजा है, ए बी, बी सी और ए सी। ये त्रिभुज के 3 भुजा हैं। ओके, ये त्रिभुज है। इसके बाद इसमें 3 कोण होते हैं। ये यहां पे क्या है कि एक कोण ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। मतलब त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। तो कोण की संख्या कितनी होती है, कोण की भी संख्या किसमें, त्रिभुज में, वो भी 3 होती है। कौन कौन सा, कोण ए, कोण बी और कोण सी। ठीक है, ये वाला कोण को ए और बी और सी कहते हैं। ठीक है, कोण पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। ठीक, इसके बाद क्या है, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष किसको कहते हैं, ये जो कोना दिख रहा है ना, कोना, इसी को शीर्ष कहते हैं। तो एगो कोना यहाँ पे है, एगो कोना यहाँ पे है और एगो कोना यहाँ पे। मतलब ए है, बी है और सी है। तो शीर्ष की भी संख्या कितनी हो गई हमारा, शीर्ष की भी संख्या 3 हो गए। कितने हो गए, 3। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज है हमारा, क्या है, ये त्रिभुज है। ठीक है, तो ये त्रिभुज है। तो इस ये कोण, ये वाला, ये जो कोण ए है और कोण बी है और कोण सी है, इसको अगर जोड़ते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी मिल करके तीनों 180 डिग्री होता है। अगर आपको याद हो, आपके टीचर ने, ठीक है, क्लास 9th में, किसमें, क्लास 9th में
ये आपको पढ़ाया गया होगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो है 180 डिग्री होता है, ये प्रूव करके दिखाया गया होगा। आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो क्लास 7 में भी इसका प्रूव कराया जाता है, अगर आपको उस समय भी अच्छा टीचर मिला होगा तो। नहीं तो मार्केट में बहुत सारे टीचर हैं जो क्या करते हैं 6 7 8 को एक साथ मिला करके बैठा देंगे, उसको खाली जोड़ घटा लघुत्तम महत्तम भिन्न प्रकार जोड़ ये सब पढ़ा करके उसको कोई मतलब नहीं है कि आपका नॉलेज किस तरीके से हो। वो क्या करेंगे, आपको इस तरीके से सवाल बताएंगे ताकि आप उससे इम्प्रेस रहें और ऑफलाइन कोचिंग में उसके पास पढ़ते रहें, और आपके लिए ये हानि है क्योंकि नॉलेज तो वो दे ही नहीं रहा है, वो किसी तरीके से आपको इम्प्रेस कर रहा है। इसके बाद आप उससे इम्प्रेस होकर 10th में भी वहीं पढ़ते हैं, वो किसी तरीके से आपको 10th में नंबर ला देता है कि फर्स्ट डिवीजन आप कर गए तो हो गया उसका काम, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको नॉलेज भी तो चाहिए क्योंकि आगे कुछ ना कुछ बन के दिखाना है नॉलेज। इसीलिए आप अपने छोटे भाई बहनों को यह बताएंगे कि 7-6 से जो टीचर पूरा गणित को पढ़ाएगा उसी के पास पढ़ेंगे। कोई भी सब्जेक्ट चाहे साइंस हो कोई भी हो, पूरा किताब से पढ़ाया जाएगा। यहाँ तो सिर्फ उसको गणित पढ़ा दिया जाता है, बस हो गया। बिहार बोर्ड के बच्चों का गणित अच्छा है, बाकी कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं। वहाँ पे क्या होता है, कोई ना नौकरी मिलने वाली है उसको, कुछ नहीं, बस ऐसे बेरोजगार बैठे रहते हैं और मैथ्स लेके खाली मैथ्स जानते हैं सर बनाने के लिए, ठीक है। इंग्लिश का तो कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि अच्छे तरीके से हर एक सवाल है, थ्योरम है, वो अगर प्रूव कर रहा है टीचर तो वो अच्छा टीचर है, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करके दिखाया होगा, ठीक है। अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर इसको प्रूव करके दिखा दीजिए, तो प्रूव करके हम दिखा देंगे, ओके, कोई बात नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। तो तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों कोण है उसको मिला करके जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री होगा। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज के प्रकार जो है इसको 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। पहला क्या, भुजाओं के आधार पर। जो त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज में है कि भुजा है, ये भुजा है, मेन चीज का त्रिभुज का भुजा है, और कौन सा है, कोण है। क्या है, कोण, ठीक है। भुजा और कोण त्रिभुज के 2 मेन चीज है, तो इसी के आधार पे बांटा जाता है। जैसे इसमें 2 प्रकार से बांटा जाता है ना, जैसे मान लो कि तुम्हारे क्लास में जो है कि स्टूडेंट है बहुत सारे, तो उसमें हम कह दिए कि लड़के लोग अलग हो जाए और लड़की लोग अलग हो जाए, तो हो गया अलग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या बोलेंगे कि हम किस में चले गए, हम जो है कि इस तरीके से बांटने में कि लड़का अलग चला गया और लड़की अलग चली गई, ओके, कोई बात नहीं। इसके बाद अगर हम बोले कि किसी का वजन जो है, जिसका वजन 45 से ज्यादा है वो अलग हो जाए, जिसका वजन 45 से कम है वो अलग हो जाए, इसका क्या मतलब होगा। हो सकता है कि कुछ लड़कियां और लड़के का वजन 45 से कम होगा, तो लड़के लड़कियां एक साथ एक ग्रुप में हो जाएंगे, और दूसरे भी किसी ग्रुप में लड़के और लड़कियां एक साथ हो जाएंगे जो 45 से ज्यादा होगा। तो ये क्या हो गया, आदमी का बंटवारा हो गया। क्या हो गया, आदमी का बंटवारा हो गया। पहले सब लड़का एक साथ था, सब लड़की एक अलग थी, लेकिन इस बार जब वजन के अकॉर्डिंग किए तो लड़का और लड़की एक साथ मिक्स भी हो गया। तो 2 तरीके से करने पे, अलग अलग तरीके से बांटने पर अलग अलग प्रकार के चीज होते हैं। यहां भी उसी तरीके से क्या किया गया कि भुजा के आधार पे बांटा जा रहा है। किसके आधार पे, भुजा के आधार पे और कोनों के आधार पे। तो भुजा और कोण के आधार पे त्रिभुज को बांटा जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि भुजा के आधार पे जो है त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया। भुजाओं के आधार पर, किसके आधार, बेस्ड ऑन साइड, ठीक है। तो पहला त्रिभुज का नाम है वो है समबाहु त्रिभुज। कौन सा, समबाहु। भुजा के आधार पे 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला समबाहु, दूसरा समद्विबाहु और तीसरा विषमबाहु। 3 प्रकार के हैं भुजा के आधार पे। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं क्या, समबाहु। वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब कि कोई एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। एक शेप ले लेते हैं त्रिभुज वाला हम लोग ये हमारा त्रिभुज है,
ये देखो, ये हमारा त्रिभुज है। ओके, तो इसमें क्या है हमारा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ये भुजा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये भुजा है और उतना ही बड़ा ये भुजा है। तो इसमें क्या हुआ कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों ही भुजा आपस में क्या हो गया भाई, बराबर हो गया। अगर तीनों भुजा बराबर हो गया, इसी को कहते हैं क्या है, समबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? ठीक है, इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं, तीनों क्या, कोण भी बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब क्या कहना चाह रहे हैं हम वो जान लेते हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं वो हम जान लेते हैं। तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं जैसे कि एक कोई त्रिभुज है, इसका क्या बोले कि तीनों ही भुजा आपस में बराबर है। ठीक, तीनों ही भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक है, तो ये तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो आप क्लास 9th में ही पढ़े हैं, इसलिए बोले थे उस समय कि टीचर्स, अच्छे टीचर्स के पास पढ़ना चाहिए, क्योंकि बार बार हम क्लास 9 क्लास 7 का बात यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि वहां पे प्रूफ किया गया है कि ये जो त्रिभुज है, जिस कोई त्रिभुज का कोई अगर सामने का साइड बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी बराबर, तो तीनों कोण अगर, तीनों साइड अगर बराबर है तो तीनों कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि दूसरा हमारा जो है तीनों कोण यानी कोण ए बराबर कोण बी और बराबर कोण सी हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, एक बात बताओ कि अभी ना पढ़े हम त्रिभुज में कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। जितना बड़ा ए है उतना ही बड़ा बी है, तो बी के जगह भी ए ले लेते हैं, और सी भी उतना ही बड़ा है इसीलिए सी के जगह भी क्या ले लिया, ए ले लिया। अच्छा, ए प्लस ए, इसका मतलब 3a हो गया। कितना a हो गया, 3a हो गया। अब यहां से हम लोग 3 को काटेंगे 60 बार में, तो एंगल a बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। जब a 60 हुआ, दोनों ही बराबर है, ये भी बराबर है, तो सब के सब कोण कितना हो गए, 60 डिग्री का। यानी समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है भाई, वो प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत है? ये हम बेसिक से त्रिभुज पढ़ा रहे हैं, जो आप बचपन में पढ़े हैं, ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। अगर आप अच्छे टीचर से पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो इसीलिए हो सकता है कुछ बच्चे नहीं पढ़े हों, तो हम एक एक चीज को, एक एक थोड़े थोड़े चीज को समझा रहे हैं और प्रूफ करके दिखा भी रहे हैं। ओके, अगला सवाल, अगला क्या है, अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जैसे कोई एक त्रिभुज है और इसका हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जस्ट लाइक हो गया, समबाहु त्रिभुज के जैसा ही हो गया, तो हम थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं कि समद्विबाहु लगे। कैसा लगे, समद्विबाहु लगे। ये देखो, तो ये वाला त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ पे ये इसके बराबर है, तो दोनों ही आपस में बराबर है, मतलब ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, और वो बी सी जो है वो आपस में बराबर नहीं है। और बराबर नहीं का जो साइन है, क्या लिए हम, ये कट का निशान, जो बराबर है उसको काट दे तो बराबर नहीं। अब क्या बोला कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जैसे ये भुजा है, उसके सामने में कोण सी है, और ये भुजा है, इसके बराबर, इसके सामने में कोण ये है, यानी कोण बी बराबर कोण सी होगा। नहीं समझे? कोई भी त्रिभुज है जो समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका जो भुजा बराबर है, ये भुजा ये भुजा, तो इसके सामने जो कोण होगा, इसके सामने जो कोण होगा, वो कोण भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, और ये वाला कोण बराबर नहीं होगा क्योंकि ये साइड बराबर है ही नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो बराबर
भुजा के सामने का कोण जो है समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज में अगर कोई भी साइड बराबर है, अभी समबाहु ही पर है, उसमें भी क्या था, तीनों अगर बराबर है साइड, तो उसका तीनों कोण भी बराबर हुआ था, जो 60-60 डिग्री का होता है। इसमें नहीं कह सकते कि ये कोण किस किस डिग्री का है, लेकिन ये कह सकते हैं अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये भी 30 डिग्री का होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? इतना समय नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगला है विषम बाहु त्रिभुज, है ना, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल क्या है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो या उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु। जैसे एक त्रिभुज है हमारा ये इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है ए बी सी। क्या है? ए बी सी। ये तीनों ही ये त्रिभुज है, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है और ये साइड अलग है, तीनों ही आपस में बराबर नहीं है। क्या है हमारा? ए बी बराबर नहीं, बी सी बराबर नहीं, इसी के ये तीनों साइड आपस में बराबर नहीं है। इसमें गुण के इसके तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि साइड ही जब अलग है तो कोण भी ए बराबर नहीं बी के और बराबर नहीं कोण सी के। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कोण और साइड आपस में बराबर नहीं होता है। ये हमारा कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु। समद्विबाहु नहीं, विषम बाहु त्रिभुज, क्योंकि ये तीनों ही भुजाएं अलग अलग है। अगला क्या है कि कोण के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, है ना, बेस्ड ऑन किस पे? एंगल। न्यून कोण त्रिभुज पहला है, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या है? जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब कि अगर ये बात करें, ये त्रिभुज, अगर ये त्रिभुज हम लें, ये त्रिभुज का तीनों कोण अगर बराबर ही ले लें, 60-60-60, ठीक है, तो ये तीनों त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज जो है क्या हो जाएगा? न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि इसका तीनों ही कोण 90 से क्या है? कम है। 90 से अगर तीनों ही कोण कम रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा? न्यून कोण। एक बात यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं कि तीनों कोण अगर 60 है, इसका मतलब है तीनों साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पर, है ना, बराबर होगा। ऐसा नहीं कि न्यून कोण का सब बराबर नहीं है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे अगर बराबर ले लिए, इसका मतलब है कि जो समबाहु त्रिभुज पढ़े थे वो भी एक न्यून कोण त्रिभुज ही है। ये डायरेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में, एंगल के बारे में हमको पता चल गया है। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, आंख में लगता है कुछ हो गया। ये ए बी बी सी और ए सी तीनों ही बराबर यहाँ निकल गया, इसीलिए समबाहु भी कहला गया। हो सकता है कि कोई ट्रायंगल हो और इस ट्रायंगल का जो कोण हो ये आपका क्या हो? 89 हो, ये आपका कुछ भी हो, मान लो कितना हो जाएगा? 30 हो, तो कितना हो गया? 90 और 120 और 120 और 60 61 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो गया? 61 डिग्री। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज हमारा न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि इसके तीनों ही कोण जो है क्या है? ये भी 90 से कम, ये भी 89 90 से कम और ये भी 90 से कम हो गया। इसका मतलब है कि ये त्रिभुज जो हमारा है, ये त्रिभुज न्यून कोण है। किसी भी त्रिभुज का अगर सारा का सारा तीनों ही कोण क्या हो जाए? 90 डिग्री से कम हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या, दुख, कठिनाई, तकलीफ, दर्द नहीं है?
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा समकोण। क्या है? समकोण है। ठीक है, दिख रहा है? क्या है हमारा? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज का भी हम लोग क्या करते हैं, एक शेप ले लेते हैं जो हमारा इस तरीके से बना होता है। ये क्या हो गया हमारा? समकोण। तो ये जो हमारा समकोण है, देख लो भाई, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, मोटा। ठीक है, तो ये हमारा समकोण, इसका त्रिभुज ए बी सी, ये यहाँ पे 90 डिग्री, कोई एक कोण कितना हो? 90 डिग्री। अगर किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको कहते हैं क्या है? समकोण। ठीक है, तो इसमें कुछ बातें हम लोग जानते हैं। जैसे एक कोण अकेला क्या हो गया? समकोण। तो बचा हुआ जो ये कोण है, ये दोनों ही कोण, कोण ए तथा, ये सब बात नहीं बताने वाला है, बहुत अध्ययन किया हुआ है, तथा कोण सी, ये दोनों ही न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज नहीं, ये कोण जो है ये न्यून कोण कहलाएगा, क्योंकि ये 90 से कम। कोण के बारे में बता रहे हैं, बचा हुआ कोण न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बचा हुआ दोनों कोण, क्योंकि ये दोनों ही मिल करके, यानी कोण ए और कोण सी मिल करके 90 डिग्री बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण मिला के 180 होता है, उसमें से ये अकेले कितना हो गया हमारा? अकेले हो गया 90, तो ये दोनों मिलके 90 बनाएगा। इसी को कहते क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें हिंदी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हम हिंदी नहीं बता रहे। ठीक है, दोनों का सेम नाम है। तो क्या है ये? कोण ए और कोण सी मिलकर के कितना बनाएगा हमारा? वो बनाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये अकेले और तीनों मिलकर 180 होता है, तो उसमें 90 ये चला गया, तो बचा हुआ 90 है। तो ये हमारा कौन सा है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी हुआ, क्या हुआ कि कोई भी एक कोण अगर हो गया हमारा क्या? 90 डिग्री, उसी को कहते क्या है? समकोण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? समकोण कहते हैं। अब हम इसमें और भी दोबारा लेने जा रहे हैं समकोण त्रिभुज का। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कुछ और बातें हैं जो आपको समझना चाहिए। जैसे ये है हमारा ए बी सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री है उसके सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, मतलब कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसको एच हाइपोटेनस से दिखाते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में यूज आएगा, तो आप वो यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नीचे का साइड है इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, मतलब इसको आधार कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ये हमारा ऊंचाई हो गया। क्या हो गया? ऊंचाई। ठीक है, क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। आधार, ऊंचाई और कर्ण हो गया। क्या हो गया? ये आधार, ऊंचाई और कर्ण हो गया। ठीक है, ये हमारा समझ में आपको आ गया होगा। ऊंचाई, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, या ऊंचाई के जगह आप क्या करेंगे? अच्छा बात है, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब, यानी परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं। परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो लंब हो गया। ठीक, तो पी हो गया। इसमें क्या है कि अगर पी का स्क्वायर करें, मतलब ऊपर वाले ये जो है, और इसके बाद बी का स्क्वायर करें बेस का, तो वो एच के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमको कौन बताया था? ये बताया था पाइथागोरस ने। किसने बताया था? पाइथागोरस ने बताया था कि कोई भी एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज लेते हैं, तो उसमें लंब का
स्क्वायर और आधार का स्क्वायर को जोड़ने पर वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। किसके स्क्वायर के बराबर होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। कौन सा त्रिभुज में? ये आपका समकोण त्रिभुज में। समझ में आ गया? तो ये हमारा समकोण त्रिभुज का कुछ और बातें थी जो पाइथागोरस, ये आपका पाइथागोरस जो है आगे चल के आएगा आपको क्या क्या आएगा कि ये प्रूफ बेस का आएगा, किसको प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यही जानना है कि जो समकोण त्रिभुज है उसका जो लंब का स्क्वायर होता है और आधार का स्क्वायर होता है वो किसके? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस फॉर्मूला के रूप में हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है? समझ में आ गया? अगला हम लास्ट त्रिभुज पढ़ रहे हैं हम लोग। कौन सा? ये है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज। ये क्या होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। कितना हो? 90 डिग्री से अधिक हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये कैसा बनेगा? इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा त्रिभुज है ये हमारा अधिक कोण है, क्योंकि ये 90 से क्या है? ज्यादा है। 90 से क्या है? ये ज्यादा है। ये मान लो कि 100 डिग्री है। ठीक है, और इस तरीके से है, ये है 30 डिग्री और ये है 50 डिग्री। ठीक है, तो क्या हुआ? एक कोण जो है कितना होना चाहिए? 90 से ज्यादा। ठीक है, मतलब कि दो कोण नहीं हो जाएगा 90 से ज्यादा। अगर दो कोण सिर्फ 90 भी हो जाए तो दो ही कोण मिलकर 180 हो गया। ठीक है, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि 180 हो जाए दो ही कोण? फिर तीसरा कोण क्या होगा? किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होना बहुत जरूरी है। आपको ये मालूम है, पहले ही बता दिए जब त्रिभुज बता रहे थे। ठीक है, समझ में आया? तो ये है। इसके अलावा एक कोण के अलावा दूसरा दो कोण जो है वो आपस में न्यून कोण कहलाएगा। जिस तरीके से वो कहलाया था उसमें, किसमें? समकोण त्रिभुज में भी 2 न्यून कोण था, इसमें भी 2 न्यून कोण होगा। और ये दोनों को जोड़ के क्या होगा? 90 से कम होगा। ये जो दोनों कोण होगा न्यून कोण, वो 90 से कम होगा। वो दोनों मिलकर क्या हो रहा था समकोण में? 90। क्योंकि समकोण का एक कोण 90 था तो बाकी बचा 2 कोण 90 हो गया था। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें भी क्या होगा भाई? जब ये जो 90 से बड़ा होगा वो साइड सबसे बड़ा होगा। वो वाला भुजा जो होगा, वो वाला भुजा क्या होगा? वो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा होगा। ये सब जो बात हम लिख रहे हैं हाथ से, है ना, तो ये आपको क्या करना है? लिख लेना है, रुक रुक करके लिखना है। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि ये आपको काम देने वाला है। हर एक चीज लिखा हुआ नहीं, तब तो आप कहेंगे सर ये तो सब कुछ लिखा हुआ, आप रट रट के पढ़ा रहे हैं। नहीं, हर एक चीज हम अलग से बता रहे हैं। ये सब बातें जानना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? तो आई होप कि आपको जब ये समझ में आ गया है तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए है कि आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर आपको कुछ समस्या आ रही हो कि सर ये सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए या ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी अगर हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का कमेंट हमारे चैनल पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि आप सिंसियर होकर पढ़ाई करें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी हमारे चैनल के द्वारा, तो जो कि आपको 450 नंबर लाने में बहुत मदद करने वाला है। थैंक यू वेरी मच।